हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपना चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपने जो बड़े प्यार से किसी की वर्ड लगाई है वो काबिल तारीफ है। चौड़ा होकर जीना कोई आपसे सीखे, बेमिसाल हो आप। आपका डार्क कॉन्फिडेंस किसी की बैंड बजा रहा है। टाइम बेस्ड रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड करें। पहला कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ सोड। फोर ऑफ सोड मुझे ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि कोई व्यक्ति है जो इस समय आपको लेकर के कुछ विचार कर रहा है, कुछ सोच रहा है। वो ये सोच रहा है कि आपने बड़ी भयानक तरीके से इनकी वॉट लगा दी है। ये थोड़े गंभीर मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये थोड़े सीरियस, जिसको कहते हैं ना सीरियस हो जाना, बहुत ज्यादा सोचना आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, आपके स्पिरिचुअल पावर के बारे में, आपकी आप जो भी एटीट्यूड कैरी कर रहे हैं आजकल उसके बारे में। और आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन की वोट लगाई है और वो बहुत भयानक तरीके से आपने लगाई है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति सोच रहा है, कुछ तो दिमाग में उल्टा सीधा चल रहा है। देखो, इसका इंटेंशन बहुत बुरा है, ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहा है, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी क्लैरिटी है कि इनकी एक सोच सामने से इनके ऊपर मतलब 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो करके डिवाइन की तरफ से रिवर्स जा रही है। मतलब कि ये सोच रहे हैं आपके बारे में गलत और इनको बदले में 100 टाइम्स ज्यादा उस चीज का भुगतान करना पड़ रहा है। जैसे ही इन्होंने गलत सोचा वैसे ही इनकी लाइफ में कुछ गलत होना शुरू हो गया। ये आपके बारे में गलत सोच रहे हैं और इनकी लाइफ में गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिससे एनर्जी, आपकी एनर्जी रिवर्स कर दे रहे हो आप। मतलब जो आपकी तरफ एनर्जी आ रही है ना उसको आप रिवर्स कर दे रहे हो, बैक टू द सेंडर वाली मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है कि इनके थॉट, इनका नेगेटिव इंटेंशन, इनकी नेगेटिव साइकिक एनर्जी कहीं ना कहीं वो आपको भेज रहे हैं। और आपकी एनर्जी, चाहे आप इस चीज को जानबूझ के कर रहे हैं, चाहे आप इसको अननोइंगली कर रहे हैं कि मतलब आपको पता नहीं, लेकिन फिर भी आपकी जो एनर्जी है ना, आपका जो ऑरा है वो रिवर्स कर रहा है, वो बैक टू द सेंटर वाली यहाँ पे मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। एक चीज मुझे यहाँ पे बड़ी क्लियर दिखाई दे रही है, वो ये है कि इन्होंने कभी पास्ट में ना आपको लेकर के कुछ ऐसी चीजें की हैं, लाइक किसी से मिलकर के आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराना, नेगेटिव एनर्जी सेंड कराना, ओके, आपके लिए कुछ मैनिपुलेशन स्पेल कराना, नेगेटिव रिचुअल्स कराना, नेगेटिव स्पेल्स कराना, कुछ ऐसा जो एक्चुअली बहुत गलत था। वो सारी चीजें इन्होंने की थी पास्ट में। और अब जो है ना, क्योंकि आपका रूपांतरण हुआ है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसकी वजह से आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ उठी है, या जिसको आप हाई वाइब्रेशन भी कह सकते हैं कि आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशनल हुई है और इनको उस चीज का भुगतान करना पड़ा है जो इन्होंने पास्ट में कुछ भी किया था आपके साथ या कुछ भी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी। अब वो रिवर्स होकर के इन्हीं की तरफ चली गई है। आपकी ऊर्जा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी ऊर्जा में बहुत बढ़ोतरी की है, मतलब कि ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाया है, हाई वाइब्रेशनल ऊर्जा में आप गए हैं। और ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा चेंज आया है आप में, जिसकी वजह से
इनको पहले का भी कर्मा मिला है और अभी जो करंटली इवन ये कुछ गलत भी सोच रहे हैं ना, तो इनके तरफ रिवर्स जा रहा है, इनको मतलब उसी समय भुगतान करना पड़ रहा है। और आपकी कुछ भी इनके दिमाग में आ रहा है ना आपको लेकर के, कोई कोई भी नेगेटिव थिंकिंग, ये इनके ऊपर भारी पड़ रही है। मतलब ये इधर सोच रहे हैं कुछ भी, थोड़ा सा भी गलत सोच रहे हैं, ऊपर से इनकी तरफ इफेक्ट आ रहा है बहुत ज्यादा। मतलब ये कह सकते हैं कि डिवाइन एनर्जी ही इनको अनप्रोटेक्टेड कर दे रही है, या फिर इनको हार्म पहुंचा दे रही है, या इनको तुरंत के तुरंत इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है, अगर ये आपके लिए गलत सोच रहे हैं तो। बट बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो गलत नहीं सोच रहे हैं, बट रियलाइज कर रहे हैं कि आपने इनकी वॉट लगा दी है, और आपके लिए इनकी सोच ऐसी कुछ चल रही है कि आप बहुत ज्यादा चौड़े होकर के जी रहे हो, आप बहुत डिफरेंट पर्सन अब हो गए हो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया है। ये इस तरह की सोच करंटली, मतलब इस समय जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, इस समय इनके दिमाग में ये चीजें चल रही हैं, ये सोच रहे हैं, ये इस चीज को बड़ी गंभीरता से सोच रहे हैं, बहुत दिमाग लगा के, ध्यान लगा करके, बहुत जैसे कहते हैं ना कि दिलो दिमाग पे ले लिया है, अब बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हैं इस चीज के लिए। और कहीं ना कहीं भयभीत, डर भी दिखाई दे रहा है, आश्चर्य भी दिखाई दे रहा है, सरप्राइज है ये आपकी पावर से, सरप्राइज है ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन से। इनको तो झटका लगा है, ऐसा लग रहा है कि झटका लगा है और ये कोलैप्स कर गए हैं। इस पर्सन को, चाहे ये फीमेल है चाहे मेल है, ये यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे इनको जब झटका लगा है ना, या जब ये ट्रिगर हुए आपकी पावर से, ये टोटली कोलैप्स कर गए हैं, इनका इंटरनल सिस्टम कोलैप्स कर गया है, कि जैसे किसी ने इनको बहुत बड़ा जोर का धक्का दे दिया और ये हिल गए कि भाई ये मेरे साथ क्या हो गया, ये तो बवाल ही हो गया मेरे साथ। ओके, और ये तो सोचा ही नहीं था, ये तो मेरी लिस्ट में ही नहीं था, ये मेरी प्लानिंग प्लॉटिंग में ही नहीं था, ये मेरी किताब में ही नहीं था, ये कॉन्सेप्ट तो मैंने सोचा ही नहीं था कि सब कुछ पलट के मेरे ऊपर आ जाएगा, ये सारी कहानी मेरे ही ऊपर आ जाएगी। जो मैंने रची किसी और के लिए, प्लानिंग किसी और के लिए की, किसी और के लिए षड्यंत्र रचा, और वो सब मेरे ही ऊपर आ गया। सो इस तरह की सोच मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। और एक कहते हैं ना कि तलवार लटके रहना सर पे, हमेशा एक डेंजर जोन में रहना, हमेशा एक मझधार में रहना, हमेशा एक ऐसे प्रॉब्लम में रहना जहां से निकल ही नहीं सकते, जहां से निकलना नामुमकिन लगता हो, ऐसा कुछ सिचुएशन है इनकी लाइफ में। और ये सिचुएशन ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ओके, और मुझे नहीं पता आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है। बहुत ज्यादा नॉइज मुझे आ रही है बैकग्राउंड से। ओके, मेरे ही बैकग्राउंड से, जनरली नहीं आती है, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ है, या कोई लोग हैं, या कुछ नेगेटिव एनर्जीज है, कुछ भी हैं जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, जो आपके काम नहीं बने कुछ ऐसा कोशिश कर रही है, या इस पर्सन ने बहुत ट्राई किया है कि आपके काम नहीं बने, आप आगे नहीं बढ़े, आप परेशान रहे हमेशा। ओके, आप हमेशा डिस्टर्ब रहे, अनवांटेड थॉट्स आपको जकड़े रहे और पकड़े रहे, और आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए। ये यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही जैसे आपको बहुत कंट्रोल किया गया, और आपकी लाइफ में ना बहुत अशांति फैलाई गई बेसिकली। जैसे कहते हैं ना, सब कुछ अशांत कर देना, एक शोर, मतलब आपके दिमाग में एक बैकग्राउंड, आपके दिमाग के बैकग्राउंड में, या आपके बैकग्राउंड में एक एक भूचाल सा हमेशा मचा रहता था, या फिर एक शोर सा कि ये पर्सन ऐसा क्यों है, इसने ऐसा क्यों किया, ये गलत क्यों है, मैं इसके लिए इतना करती हूँ, या मैं इसके लिए इतना करता हूँ, बट मुझे वापसी में कुछ अच्छा क्यों नहीं मिलता। तो कुछ ऐसा जहां पे आपने इनको अपने ट्रांसफॉर्मेशन से, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से, अपनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी से इनको काफी अच्छे से ट्रिगर किया है। और अच्छा खासा यहाँ पे मुझे इनकी एनर्जी इफेक्टेड दिखाई दे रही है। इस समय ये पर्सन आपके लिए, मतलब
बुरी तरीके से सोच रहा है। बुरी तरीके से इन द सेंस कुछ ऐसा सोच रहा है कि सब कुछ ऐसे कैसे बदल गया, सब कुछ ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, मतलब सरप्राइज तो बहुत ज्यादा है। नो डाउट एनर्जी पता है, जैसे झटका लगना, सरप्राइज हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, आंखें बाहर निकल आना, पैरों तले जमीन खिसक जाना, है ना, इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। इन्होंने जिससे जो भी कराया है, इवन मुझे यहाँ तांत्रिक और कुछ ऐसे जो रिचुअल कास्टर होते हैं, जो बैड स्पेल कास्टर होते हैं, उनसे कुछ कराया, वो लोग भी इवन हार मान चुके हैं, हार मान बैठे हैं, थक गए हैं, डिसअपॉइंट हो चुका है ये पर्सन पूरे तरीके से, टोटली डिसअपॉइंट। कुछ ऐसा तो आपने कर दिया है, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं आपकी जिससे मुझे ये पर्सन ना टोटली डिसअपॉइंट दिखाई दे रहा है, डिस्टर्ब है ये पर्सन। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं दूसरे और कार्ड्स निकालूं, बट ये कार्ड जो है ना मुझे बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा है, बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे अभी भी ये मतलब इनका डिजायर है कि आप आगे नहीं बढ़ें, आप तरक्की नहीं करें, ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन बहुत अच्छे से इनको ये भी पता है कहीं ना कहीं कि अब ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। आपको ये पर्सन जो है ना, आपको कहीं से भी हानि, हार्म, नुकसान कुछ नहीं पहुंचा सकता है। आप पूरे के पूरे सुरक्षित हो इस व्यक्ति से। ओके, इवन ये पर्सन मुझे असुरक्षित दिखाई दे रहा है कंप्लीटली। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइनली दूसरा कार्ड आया है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे एक ऐसे पर्सन की वोट लगाई है आपने जो हमेशा आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता था, लालच देता था आपको और आपको बहकाने की कोशिश करता था। हमेशा ये दिखाता कि इसके पास बहुत कुछ है, या ये दिखाती बहुत कुछ है इनके पास। पैसे से कंट्रोल करना, आपका माइंड कंट्रोल करना, आपके लिए सॉलिड प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजी रचना, आपको दिखाना कुछ और, कहना कुछ और यहाँ पे जैसे गैस लाइट करना, कुछ इस तरह की चीजें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन जो है ना कहीं देखो दो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। जैसे ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, ओके, बट ये प्यार अनकंडीशनल नहीं है कि सामने से नहीं मिला तो चलो इट्स ओके, ये वाला प्यार नहीं है। ये ऐसा प्यार है ना कि बस चाहिए ही चाहिए, चाहे मुझे छीनना पड़े, चाहे मुझे चुराना पड़े, चाहे मुझे इसके लिए कुछ गलत करना पड़े, है ना। तो ये जो पर्सन है ना, ये भोला भाला हो सकता है, ऐसा दिखता होगा इनोसेंट है, बहुत अच्छा है, बट एक्चुअली ये अंदर से बहुत ज्यादा इवन खतरनाक कह सकते हैं, गलत कह सकते हैं। और ये पर्सन जो है ना, ये समटाइम बहुत बुरा सोचता है, या इसने बहुत बुरा सोचा है आपको लेकर के, आपको अपने जाल में फंसाने के लिए, कुछ भी मतलब किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये पर्सन जो है ये आपसे छोटा हो सकता है। ये जो पर्सन है इसकी ड्रेसिंग सेंस या ड्रेसिंग स्टाइल जो है वो काफी अच्छी हो सकती है, आपको बहुत पसंद होगी। हाथ में ये सिल्वर कड़ा पहनते होंगे एंड प्रॉपरली, मतलब हमेशा ड्रेसिंग इनकी प्रॉपरली होती होगी, प्रॉपरली बेल्ट लगाना और स्लीव्स को बहुत अच्छे से रखना। ये नहीं कि बस एवं ही कि बस तैयार हुए और चल दिए, नहीं, स्लीव्स को बहुत अच्छे से कैरी करना, बेल्ट को बहुत अच्छे से कैरी करना, पोस्चर को अपने बहुत अच्छे से कैरी करना। ओके, हाथों में सिल्वर कलर के कड़े इन्होंने पहने होंगे। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ये पर्सन। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि जैसे कुछ ऐसा है जो बहुत तह तक है, मतलब अंदर तक दबा हुआ है। इनके जज्बात हो सकते हैं, इनकी फीलिंग्स हो सकती हैं, इनके इमोशंस हो सकते हैं आपके लिए, जो आप दब नहीं पा रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी थर्ड आई अवेकनिंग भी मुझे
यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है। आप मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हो कि जैसे पर्वत या फिर पहाड़, ऐसी चीजें आपको बहुत पसंद हो सकती हैं। आपको मेडिटेशन बहुत पसंद हो सकता है, आपको स्नेक्स बहुत पसंद हो सकते हैं, आपको बहता हुआ पानी बहुत पसंद हो सकता है। तो ये एनर्जी यहाँ पे मुझे कंफर्म कर रही है कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को मात दी है जिसने आपको लालच दी है, और आपको पता है कि लालच बुरी बला है और आप इस बुरी बला से हमेशा दूर रहे हैं, लेकिन इन्होंने आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश की। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड। सच बोलने वाला जो व्यक्ति होता है ना, हमेशा उसको लोग गलत समझते हैं। हमेशा लोगों को लगता है कि यार इससे दूर रहो, ये सच बोलता है, ये तो पोल खोल देगा, ये तो वोट लगा देगा। तो बेसिकली आपने सच बोल के, अपनी बातें कह करके, किसी का भांडा फोड़ के, किसी की पोल खोल करके आपने उनको हिला डाला है, उनकी वोट लगा डाली है। और ये आपका डार्क कॉन्फिडेंस है। ये आपका, देखो एक होता है ना नॉर्मल कॉन्फिडेंस, वो हर दूसरे बंदे के पास कहीं ना कहीं होता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में हर इंसान कॉन्फिडेंट है। ओके, हर इंसान नहीं, फिर भी 90% तो है कॉन्फिडेंट अपने फील्ड में या अपनी पर्सनालिटी को लेके, अपने लुक्स को लेकर के। बट एक होता है डार्क कॉन्फिडेंस, जो बहुत रेयर लोगों के पास होता है। रेयर पर्सनालिटी में ये चीजें होती हैं जब आपके पास डार्क कॉन्फिडेंस होता है। और वो कॉन्फिडेंस कैसा होता है कि आप ये नहीं देखते हो कि ये इंसान अनजान है, कि मेरा बहुत नोन है, मेरा बहुत क्लोज है। आप कुछ नहीं देखते हो। अगर वो इंसान गलत है तो आपको बोलना आता है उनके लिए। अप्रिशिएट भी करते हो, आप खुल के करते हो, अनजान लोगों को भी अप्रिशिएट करते हो, नोन लोगों को भी अप्रिशिएट करते हो। और लेकिन जो सच्ची बातें हैं, जो समटाइम कड़वी बातें होती हैं लोगों के लिए, वो आपको कहनी आती है बखूबी। बहुत सजा करके आप किसी की वोट लगा देते हो, सजा करके इन द सेंस बहुत प्यार से आप किसी की वोट लगा देते हो। सामने वाला मतलब अंदर तक हिल जाता है कि यार इसने क्या बोल दिया, इसने क्या कह दिया, ऐसा कैसे कह सकता है, ये ऐसा कैसे बोल सकता है, ये इतना खराब कैसे हो सकता है। ये मतलब इतना लोग सोच ले जाते हैं आपके बारे में कि बहुत खराब व्यक्ति है, ये बहुत खराब इंसान है। क्यों? क्योंकि आपने उनकी बातें बाहर ला दी, क्योंकि आपने सच को बाहर ला दिया, क्योंकि आपने उनके मुंह पे बोल दिया, क्योंकि आपने सही बात कह दी। तो क्या है यहाँ पे? तो प्रॉब्लम है, तो फिर आप गलत हो। लेकिन वॉट लगा दिया आपने। आपने अपने डार्क कॉन्फिडेंस से, अपने बेमिसाल पर्सनालिटी की वजह से आप हिला देते हो लोगों को। ओके, सच्चाई से वाकिफ करा देते हो लोगों को। ये है तुम्हारी सच्चाई, ये है तुम्हारी रियलिटी। तुम जो इतना बन रहे हो, तुम जो इतना दिखा रहे हो, ये नहीं हो तुम कुछ और हो। जो असली चेहरा है ना, नकाब के अंदर का असली चेहरा, छुपा हुआ जो चेहरा है ना, वो आप दिखा देते हो बहुत अच्छे से। आईना दिखाना बेसिकली, डेथ। अक्कड़ तोड़ देते हो आप, ईगो को हिला देते हो आप, अहंकार शेक कर देते हो दूसरों का अहंकार। बिल्कुल ऐसा कर देते हो कि जैसे सामने वाला व्यक्ति ना, बस ऐसा उसको लगता है कि वो माफी मांग ले आपसे, कि आपसे रिक्वेस्ट कर ले, कि आपके आगे जा करके बिछ जाए, झुक जाए आपके आगे, कि भैया ऐसा मत करो, ये मत बोलो, ये मत कहो, इस तरीके से मत बोलो। मतलब सामने वाला व्यक्ति आपसे कहीं ना कहीं उसके अंदर फियर, आपका जो पावर है, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, उसको फियर है आपके कॉन्फिडेंस से। फियर ऑफ ईगो डेथ। अहंकार बहुत बड़ी चीज होती है। किसी का अहंकार अगर आप मार रहे हो ना, आपसे बड़ा इंसान कोई नहीं हो सकता। क्यों? अहंकार मारना, किसी का खत्म कर देना, जिसके अंदर बहुत बुरा अहंकार है, मामूली बात नहीं है। और वो आप कर देते हो।
कैसे? अपनी महानता से, अपनी ग्रेटनेस से। जब आप अपने पे आते हो ना कि हु आई एम, तब सामने वाले को लगता है कि अब मुझे भी पहचानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। ओके, तो ट्रिगर करने की पावर है। इंटेंस ट्रिगर आप देते हो, बॉडी शेक कर जाती है, स्पाइन शेक कर जाती है जब आप बोलते हो, जब आप कहते हो, जब आप सुनाना शुरू करते हो। तो यहाँ पे डार्क कॉन्फिडेंस है। देखो डेथ का भी कार्ड आया है, तो डार्क कॉन्फिडेंस चैनलिंग की वजह से ही ये कार्ड आया है। जहां पे डार्क कॉन्फिडेंस है वहां पे किसी का फॉल्स ईगो नहीं रह जाता। ओके, सो ये एनर्जी है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं कि गाइडेंस क्या आ रही है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी तरह का आपको पछतावा हो रहा है, किसी तरह का गिल्ट है आपको। जैसे आपको कोई छोड़ के चला गया है, उनके बारे में आप कुछ सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि जैसे इस व्यक्ति ने आपको बहुत पीछे कर दिया, आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, आपसे काफी कुछ छीन लिया, आपके राइट को छीन लिया। मतलब इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और आपको आग की तरफ ढकेल दिया। जैसे कहते हैं ना कि आग लग रही हो और सामने वाले पर्सन के पास वो अपॉर्चुनिटी थी कि वो आपको बचा ले जाए, लेकिन उन्होंने खुद को सेव किया और वो निकल गए और आपको आग में ढकेल दिया जानबूझ करके। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में आप ऐसे व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि जो हुआ वो हुआ, अब इससे आपको आगे बढ़ना है, आगे निकलना है, और आपको जितना आप नीचे आए हो उतनी ज्यादा ऊपर उठ के जाना है, ताकि आपको अपना रास्ता फिर से दिखाई दे। उठना आपको पड़ेगा, रास्ता आपको डिवाइन दिखाएंगे। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है, थैंक यू सो मच। लाइट, मुझे यहाँ पे रोशनी दिखाई दे रही है। ये रोशनी आपके जीवन में आ रही है। 10 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर और 0, ये आपके लकी नंबर हो सकते हैं। 1, 9, 10 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 1, 9, 10, 0 आपके अनलकी नंबर हो सकते हैं। ओके, आप जिस व्यक्ति के लिए रीडिंग देख रहे हैं उनका कुछ DOB 1, 9, 10 हो सकता है। ओके, सो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी लाइफ में लाइट एंटर कर रही है। जहां पे बहुत अंधेरा हो गया था, जहां पे उजाले की जरूरत थी, वहां पे आपको उजाला मिल रहा है। प्रकाश, एंट्री हो रही है प्रकाश की। और जब ये एंट्री होगी ना प्रकाश की, तो अपने आप वो अंधेरा जहां आप डीप डार्कनेस में थे, इंटेंस डार्कनेस में थे, वो हट जाएगा। बेस चक्र क्लियर करिए, काम करिए बेस चक्रा पे, स्ट्रांग करिए। बेस चक्रा सर्वाइवल का चक्र है, सिक्योरिटी का चक्र है, सेफ्टी का चक्र है, सॉलिड और स्टेबिलिटी का चक्र है। ओके, जब आप घर बनाते हैं, वो घर कैसा है, उस घर के स्ट्रक्चर से आप पहचान सकते हैं कि आपका रूट चक्र जो है, आपका बेस चक्र जो है, उसकी क्या स्थिति है। आपके घर से पता चलेगा कि आपके रूट चक्र की क्या स्थिति है। जिस तरीके से आपका घर होगा उसी तरीके से आपका रूट चक्र होगा। अगर रूट चक्र आपका, एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपके घर में बहुत चीजें इधर उधर है, उथल पुथल है, या फिर अनफिनिश्ड है, या फिर अच्छा नहीं है घर, मतलब आपको अच्छा नहीं लगता, डेकोरेटेड नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत एक्सपेंसिव डेकोरेशन करें, बट आपको लग रहा है कि नहीं, बहुत खराबी है घर में, तो इसका मतलब रूट चक्र इम्बैलेंस है। अगर आप रूट चक्र बैलेंस करेंगे और क्लियरिंग करेंगे, ग्राउंडिंग करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके घर में भी बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। ओके, उसी तरह अगर आपको लग रहा है कि यस मेरा घर तो बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा फील होता है यहाँ पे,
मुझे कोई निगेटिविटी नहीं फील होती है। आपका ग्राउंड चक्रा, सॉरी बेस चक्रा जो है वो काफी ग्राउंडेड है, आप काफी बैलेंस्ड हो। सो जितना सॉलिड आपका बेस चक्रा होगा उतना सॉलिड आपका आपकी अर्निंग होगी, आपका काम होगा, आपका जो भी बेसिक नीड है, जो भी मॉनेटरी नीड्स हैं, है ना, जो भी घर है, घर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो उतनी ज्यादा सॉलिड होंगी। सो ये है आपके लिए गाइडेंस। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।